तारीख 2 जून 1983। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट। एयर इंडिया का विमान लैंड करता है और बाहर निकलती है सफेद कपड़ों में लिपटी एक टोली। दुनिया के अखबारों में हेडलाइन थी, द डस्टबिन टीम ऑफ क्रिकेट। सट्टेबाजों का भाव था 1 के मुकाबले 600। यानी अगर आप भारत की जीत पर 1 रुपया लगाते तो आपको 600 मिलते। क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं था कि ये टीम जीतेगी। खुद टीम के खिलाड़ियों को भी नहीं। श्रीकांत ने तो हनीमून का प्लान बना लिया था और बाकी खिलाड़ियों ने सोचा था 2 मैच हारेंगे और फिर अमेरिका घूमने निकल जाएंगे। हुक, लेकिन उस टीम की कमान एक 24 साल के लड़के के हाथ में थी, जिसे ठीक से अंग्रेजी नहीं आती थी, पर उसे जीत की जिद का व्याकरण रटा हुआ था। नाम था कपिल देव निकंज। पहला मुकाबला था वेस्ट इंडीज से। वो वेस्ट इंडीज जिसके पास एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल और जोएल गार्नर जैसे काले तूफान थे। उनकी गेंदें बल्लेबाजों के हेलमेट नहीं, बल्कि सीधे हौसले तोड़ती थीं। लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर कुछ अजीब हुआ। यशपाल शर्मा नाम का एक जिद्दी बल्लेबाज खड़ा हो गया। उसने विंडीज के बाउंसरों का जवाब सीने पर खाकर दिया। मैदान पर सन्नाटा था जब भारत ने विंडीज को हरा दिया। यह वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर था। दुनिया ने कहा तुक्का है, लेकिन उस दिन ड्रेसिंग रूम में कपिल देव ने पहली बार अपने साथियों की आंखों में देखकर कहा था, वी कैन विन बॉयज। तारीख 18 जून। ट्यूनब्रिज वेल्स का मैदान। भारत बनाम जिम्बाब्वे। यह मैच तय करने वाला था कि भारत आगे जाएगा या घर लौटेगा। लेकिन आधे घंटे के भीतर स्कोरबोर्ड चिल्लाने लगा, 17 रन, 5 विकेट। गावस्कर 0, श्रीकांत 0, मोहिंदर अमरनाथ 0। भारत खत्म हो चुका था। बीबीसी के कैमरामैन हड़ताल पर थे। दुनिया को लगा इस तबाही को रिकॉर्ड करने की जरूरत ही क्या है। कपिल देव उस वक्त नहा रहे थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली, वो आधे गीले बालों में पैड बांधकर मैदान पर उतरे। फिर जो हुआ वो क्रिकेट की किताबों में नहीं, सीधे इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। 175 रनों की वो पारी, जिसने अंग्रेजों के रॉयल पैवेलियन के शीशे ही नहीं, बल्कि भारतीयों की किस्मत के ताले भी तोड़ दिए। अब बारी थी मेजबान इंग्लैंड की। उन्हें लगा भारत को तो चुटकियों में मसल देंगे। लेकिन इंग्लैंड भूल गया था कि ये टीम अब पिकनिक मनाने नहीं आई थी। मोहिंदर अमरनाथ की वो धीमी गेंदें और कीर्ति आजाद की वो जादुई स्पिन, जिसने इयान बॉथम को हक्का बक्का कर दिया। जब भारत फाइनल में पहुंचा तो लॉर्ड्स के मैनेजर ने भारतीय टीम को यह कहकर पास देने से मना कर दिया था कि आप लोग फाइनल के लायक नहीं हो। फाइनल की सुबह 25 जून 1983। लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। स्कोर 183। क्रिकेट की भाषा में यह कोई स्कोर नहीं था, यह वेस्ट इंडीज के लिए शाम की चाय जैसा था। विंडीज के ड्रेसिंग रूम में शैंपेन की बोतलें खुल चुकी थीं। इमोशनल टच लंच ब्रेक के दौरान कपिल देव ने अपनी टीम से बस एक बात कही, ये 183 रन हमारे स्वाभिमान के हैं। अगर हम हारें भी तो उन्हें यह एहसास दिलाकर हारेंगे कि उन्होंने किसी लड़ाके से लोहा लिया था। विवियन रिचर्ड्स खेल नहीं रहे थे, वो कत्लेआम मचा रहे थे। 7 चौके लगा चुके थे। फिर मदन लाल की एक छोटी गेंद पर विव ने आसमान में शॉट खेला। गेंद मिड विकेट की तरफ जा रही थी। कपिल देव करीब 20 से 30 गज पीछे की तरफ भागे। हवा तेज थी, गेंद घूम रही थी। लेकिन उस पल कपिल के हाथ नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की दुआएं उस गेंद को पकड़ने के लिए फैली थीं। जैसे ही कपिल ने वो कैच पकड़ा, लॉर्ड्स के मैदान पर मौत सा सन्नाटा पसर गया। विव रिचर्ड्स जा चुके थे। किंग गिर चुका था। एक एक करके वेस्ट इंडीज के विकेट गिर रहे थे। घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थीं। शाम के धुंधलके में मोहिंदर अमरनाथ ने आखिरी गेंद फेंकी, माइकल होल्डिंग के पैर पर लगी। अंपायर की उंगली उठी और पूरा भारत पागल हो गया। वो 11 लड़के जिन्हें दुनिया ने नकारा था, अब दुनिया के शहंशाह थे। उस जीत ने भारत को सिर्फ एक कप नहीं दिया, उसने एक पीढ़ी को आत्मविश्वास दिया। सचिन तेंदुलकर ने उस रात मैच देखकर ठान लिया था कि उन्हें क्रिकेटर बनना है। लॉर्ड्स की बालकनी पर कपिल देव की वो मुस्कान आज भी हर भारतीय के दिल में बसी है। ये कहानी थी उस विश्वास की जो शून्य से शुरू होकर शिखर तक गई। 1983 जब भारत ने पहली बार आसमान छुआ था।